हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। माय नेम इज आशीष गुप्ता। आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा एक सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 206C(1)H, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको कलेक्ट करना होगा TCS 0.10%। 0.10%। किससे? जिसको आपने माल बेचा है 50 लाख रुपए से ऊपर का। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक सबको पता है कि हाँ जी, अगर आपकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको कलेक्ट करना होगा TCS 0.10%, जिसको आप माल बेच रहे हो 50 लाख रुपए से ऊपर का। लेकिन इसके अंदर काफी सारी क्वेरीज आ रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं माइंड में, तो फ्रेंड्स कोशिश करूंगा आज के वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कर सकूं। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अगर आपकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा है, सेल कौन सी देखनी है फ्रेंड्स? पिछले साल की, इस साल की? इन्होंने कहा कि अगर आपकी पिछले साल की सेल 10 करोड़ से ज्यादा है या फिर इस साल की सेल भी आपको उम्मीद है 10 करोड़ से ऊपर की रहेगी, तो आपको कलेक्ट करना होगा TCS। समझ गए फ्रेंड्स? मतलब कि अगर आपकी सेल पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है या फिर इस साल की भी उम्मीद है आपको 10 करोड़ से ऊपर की रहेगी, तो आपको TCS कलेक्ट करने की आपके ऊपर जिम्मेवारी है। दूसरा, ये ओनली एंड ओनली सेल ऑफ गुड्स पे लगेगा, सेल ऑफ सर्विसेज पे नहीं लगेगा। सेल ऑफ गुड्स पे लगेगा, सेल ऑफ सर्विसेज पे नहीं लगेगा। तीसरा, अगर आप ये गुड्स सोल्ड करते हो इन इंडिया तभी आपको TCS कलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको TCS कलेक्ट नहीं करना। मतलब कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको TCS कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 3 चीजें क्लियर। कौन कौन सी? सेल देखेंगे पिछले साल की या इस साल की। दूसरी चीज, ओनली एंड ओनली सेल ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल है, सेल ऑफ सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी चीज, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें TCS कलेक्ट करने की जिम्मेवारी नहीं है। चौथी चीज, हमें TCS कलेक्ट कब करना है ये देखना पड़ेगा। जब हम गुड्स सोल्ड कर दें तभी हमें TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाएगी, या फिर जब हम उससे रिलेटेड पैसा रिसीव करेंगे तब TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। तो इन्होंने कहा कि जब आप पैसा कलेक्ट करोगे, मतलब कि जो आपने सेल किया है, जो आपने गुड्स सोल्ड किया है, जब उससे रिलेटेड पैसा आपको मिलेगा तभी आपके ऊपर TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। समझ गए? समझ गया सर? चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में किसी को 1 करोड़ रुपए की सेल करी, लेकिन आपको अभी तक एक पैसा नहीं मिला। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको एक पैसा नहीं मिला। आपको 1 करोड़ की 1 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मिलते हैं, मतलब कि 1/4/21 से 31/3/22 के बीच में मिलते हैं। तो आपको TCS तभी भरना है जब आपको उससे रिलेटेड पैसे रिसीव होंगे, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। क्लियर? मतलब कि जब आपको उस गुड्स की सेल से रिलेटेड पैसे रिसीव होंगे उसी टाइम आपकी TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी गवर्नमेंट को भरने की। क्लियर? चलो अगली चीज, सर एक चीज नहीं क्लियर, क्या बताओ। मान लीजिए हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया 60 लाख का, किसी को गुड्स सोल्ड किया 60 लाख का, क्या पूरे के पूरे 60 लाख पे हमें 0.10% TCS कलेक्ट करना है, या फिर जो 50 लाख से ऊपर की अमाउंट है, मतलब 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख पे TCS कलेक्ट करना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये है कि जो आप 50 लाख से ऊपर गुड्स, 50 लाख से ऊपर की अमाउंट रिसीव करोगे ना, उसी पे आपको TCS कलेक्ट करने की जरूरत है। चलो अभी तक मैंने क्या क्या बोला वो मैं बता देता हूं। मेरे ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है, तो मेरे को क्या देखना है, पिछले साल की टर्नओवर या इस साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। दूसरा, ओनली एंड ओनली सेल ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल होएगा, ओनली सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया में एप्लीकेबल होएगा। फोर्थ,
जब मुझे वो अमाउंट रिसीव होएगी, मुझे उसी टाइम उस कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे गवर्नमेंट को जमा करवा देना है, ठीक है। किस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करना है? जो मेरी अमाउंट 50 लाख से ऊपर की होगी। क्लियर यहां तक? बिल्कुल सर, आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर अगर हम टैक्स फ्री गुड्स का काम करते हैं, अगर हम टैक्स फ्री गुड्स का काम करते हैं तो क्या फिर भी हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा? फ्रेंड्स बिल्कुल करना होगा, क्योंकि इस सेक्शन में लिखा गया है अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो, ठीक है, और आपको किसी से 50 लाख से ऊपर की अमाउंट रिसीव होती है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो मतलब फ्रेंड्स ये सेक्शन कहीं भी टैक्सेबल और टैक्स फ्री की तो बात ही नहीं कर रहा। क्लियर? मतलब कि बेशक अगर आप टैक्सेबल सेल कर रहे हो या टैक्स फ्री सेल कर रहे हो, आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, बताओ सर बताओ कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू, ठीक है सर। मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू है 50 लाख, जीएसटी है उसके ऊपर 10 लाख, टोटल कितना हो गया? 60 लाख। तो क्या टीसीएस मुझे इंक्लूडिंग जीएसटी कंसीडर करना है या विदाउट जीएसटी? तो इसका आंसर है विद जीएसटी। इसका आंसर है विद जीएसटी। मान लीजिए इस केस में 60 लाख होगा, तो अगर आपको 60 लाख रुपीज रिसीव होते हैं तो 50 लाख से ऊपर कितने रिसीव हो गए? 10 लाख। तो आपको 10 लाख के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना होगा 0.10% और उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को जमा करवा देना। क्लियर? सर एक और क्वेश्चन बताइए बताइए। कोई नहीं, आज मैं क्वेश्चन ही सारे सोल्व आउट करूंगा। मैंने एक पार्टी को 4 बिल बना के दिए, 15 लाख के, 60 लाख के बिल हो गए। हाँ जी। तो क्या मुझे फिर भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा? बिल्कुल यार, क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर आप रिसीव करते हो 50 लाख रुपए से ऊपर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि अगर आपने किसी से 50 लाख रुपीज रिसीव करे एक फाइनेंशियल ईयर में, 50 लाख से ऊपर अगर आप रिसीव करते हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेवारी है। समझ आ गई? चलो अगला क्वेश्चन। सर मान लीजिए आपने ये एग्जांपल लिया, 15 लाख के 4 बिल बनाए 60 लाख के, मुझे 30 लाख तो रिसीव हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में और 30 लाख रिसीव होते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। क्या मुझे फिर भी टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेवारी है? नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आपको 50 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट रिसीव होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तभी आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेवारी है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलो सर हमने सुना था कि कोरोना की वजह से इन्होंने कह दिया था कि 75% ऑफ द टीडीएस अमाउंट या टीसीएस अमाउंट जमा करवाना होगा। बिल्कुल, अगर आप 1 अक्टूबर 2020 से 31/3/2021 की बात करोगे, 1 अक्टूबर 2020 से 31/3/2021 तक की बात करोगे, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 0.075%, मतलब कि 0.10% का सीधा 75% निकाल लो तो ये आएगा, आपको उतना ही कलेक्ट करना है। सर एक और क्वेरी है, इंपॉर्टेंट क्वेरी है सर, वो बता दो। बताइए, मान लीजिए मैंने किसी को माल बेचा। फ्रेंड्स ये तो सब जानते हो ना कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 के बाद, सब जानते हो ना? हाँ बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को माल बेचा 30 सितंबर 2020 से पहले, किसी को 30 सितंबर 2020 से पहले मैंने 60 लाख रुपए का माल बेच दिया। मुझे 30 सितंबर 2020 के बाद मिलते हैं, मतलब कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिलते हैं मुझे वो 60 लाख रुपए। क्या मुझे फिर भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा? फ्रेंड्स अभी तक यही लग रहा है कि आपको कलेक्ट करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, और क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 के बाद ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो आपको अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट रिसीव हो रही है तो आपको कलेक्ट करना होगा। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 30 सितंबर 2020 से पहले
30 सितंबर 2020 से पहले आपने किसी को 60 लाख रुपए का माल बेचा, 30 लाख तो रिसीव हो गए 30 सितंबर 2020 से पहले और 30 लाख रिसीव हुए 30 सितंबर 2020 के बाद, क्या फिर भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा?